Hello, welcome everyone. Welcome to the Thompson classes. Myself Rohit Rasta and I'm your mathematics educator. In this session, sir, video is not coming. Yeah, it is streaming now. Okay. Welcome again. Good evening to all. लास्ट सेशन में हम लोगों ने रियल नंबर चैप्टर पे अच्छे से थोड़ा डिस्कशन कर चुका था। आज से हम लोग किस पे चलेंगे? आज से हम लोग मूव ऑन करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर पे, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग अच्छे से जानेंगे क्या क्या कांस्टेंट टर्म्स, वेरिएबल्स टर्म्स, कोफिशिएंट टर्म्स, मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड एवरीथिंग। और उसके साथ साथ हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जानेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर स्टैंडर्ड 10th। नाइन्थ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ में स्टैंडर्ड 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो जो अभी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत गुड इवनिंग। और जस्ट मैं आप लोग को इस सेशन स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस सेशंस के बारे में कुछ अच्छे से बता दूं। लास्ट के सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही छोटी मिस्टेक कर दी थी। मिस्टेक क्या की थी, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पे फॉर्मेशन पे गड़बड़ किया था और उससे कारण हमारे गलत क्वेश्चंस आ रहे थे। और जस्ट in today I just received the mail of Aditya Verma, Sohan Kumari and so many students for related to that, and that's why I just said that this is a human behavior and human behavior has a basic idea that they got some error, okay। that's why जो फॉर्मूला हम लोगों ने म्यूचुअली गड़बड़ लिख दिया था वो क्या था, ये हम लोगों ने फॉर्मेट हम लोग को लिखना चाहिए था। दैट मीन्स ए टू द पावर m बाई m प्लस n मैंने की चर्चा कर दी थी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, a का पावर m प्लस बी का पावर एम इज इक्वल टू, इसी पे हम लोगों ने कुछ ए बी टू द पावर एम होना चाहिए या फिर ऐसे ही कुछ हम लोगों ने इरर किया था, ठीक है। तो उस इरर को आप लोग प्रीवियस सेशंस के वीडियोस देख के पहले उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जस्ट लाइक बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई जस्ट गिव अ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक and I think you must have to able to solve this question. Look at this question: 2 to the power 18, 28, 2 to the power 29 and 2 to the power 30 upon 2 to the power 30 plus 2 to the power 29 minus 2 to the power 31। इसको सॉल्व करना है। इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चूंकि प्रीवियस क्लासेस की ये डाउट्स रह गए थे इसलिए मैं इसको पहले कर रहा हूँ, फिर पॉलिनोमियल्स को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए आपको मालूम है, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया, e टू द पावर m इंटू n इक्वल टू व्हाट, e टू द पावर m इंटू e टू द पावर n। ऐसे कर सकते हो, इसमें कोई डाउट्स है? वेल इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, कैरी कर रहा हूँ और आप लोग को रिमाइंडर देता हूँ। मैं देखता हूँ कितने बच्चे एक्टिव है। नेक्स्ट सेशन में के पहले, दैट मीन्स कल के पहले सभी को मेल करना, थॉमसन क्लासेस की जो मेल आईडी है उसमें मेल करना। मैं सभी के क्वेश्चन को वेरी करके एक करके चेक करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके राइट डाउन कर लीजिएगा, इसके कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 7/10 आ रहे हैं, 5/10 आ रहे हैं एंड सो ऑन। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल चैप्टर को हम लोग को पढ़ना आते हैं उस पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग कैरी कीजिएगा और अपने मेल आईडी के, थॉमसन के मेल आईडी पे जरूर भेजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं, पॉलिनोमियल्स आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, जस्ट आज टुडे, आज कौन सा डेट है ये बताओ सभी कोई, विच डेट इज टुडे? 2 नवंबर। गुड, दिस इज 2 नवंबर। देखना आज के डेट से मैं कुछ आप लोगों को कुछ टॉपिक्स याद करा दूंगा पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। और देखो ये दो वर्ड्स को कैरी किया है, पॉली एंड नोमियल्स, ठीक है। तो इसी पॉली और नोमियल्स को हम लोग देखेंगे अच्छे से और समझेंगे, ठीक है। 2 नवंबर है, इसको अच्छे से जानते हैं। 2 नवंबर मैंने क्यों बताया, क्या हो सकता था मुझे 2 नवंबर बताने का, ठीक है। देखो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को जानेंगे। इस एंटायर चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कांस्टेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद से वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, जीरोज पढ़ेंगे। उसके बाद से क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स देखेंगे। उसके बाद से क्या देखेंगे हम लोग, फैक्टर्स के बाद डिवीजन एल्गोरिदम देखेंगे। और लास्ट में हम लोग एक देखेंगे फैक्टराइजेशन, जो इसी से रिलेटेड होगा और पॉसिबल होगा तो इसी में हम लोग एक चीज कैरी करेंगे, वो क्या है हमारा, वो हमारा होगा ग्राफ से रिलेटेड। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल्स टर्म और कोफिशिएंट टर्म्स को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन इसको समझाने से अच्छा एक और चीज है, इसी के पैरेलली हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, वो क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ
नोमियल्स, ठीक है। तो ये सेशन को हम लोग अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा कुछ कैरी करते हैं, समझने का कोशिश करना, मे बी ये समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो देखो स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट टर्म को। कांस्टेंट टर्म को स्टार्ट करने से पहले मैं टॉपिक का नाम देता हूँ। क्या है हमारा टॉपिक का नाम? पॉलिनोमियल। 8 क्लास में आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने 8 क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से पढ़ा है ना? या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से पढ़ा है, तो मैं अलजेब्रिक टर्म को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये देखना मैंने एरो हेड किधर से दे रहा है, मैं किधर से एरो हेड दे रहा हूँ? लेफ्ट टू राइट दे रहा हूँ, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने क्या किया? लेफ्ट टू राइट कुछ पुट किया। देखो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का यूज बताओ मेरे डे टू डेली लाइफ में, अगर आप लोग बता सकते हो तो। डे टू डे लाइफ में कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का आप लोग मेरे को यूज बताओ, कहाँ कभी देखे हो कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का यूज आज तक कभी भी? यस और नो? देखो तो बताओ, नहीं देखो तो बताओ। चलो, जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं उनको मैं समझाऊंगा, लेकिन जो जानते हैं उनको वेरी गुड। मैं उनको बता रहा हूँ सर, नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क नहीं आ रहा है तो विपिन मिश्रा, आरती कुमारी जरूर आएगा। जस्ट गिव अ सेकेंड, जस्ट दिस इज अ टेक्निकल इशू आई थिंक। ओके, जस्ट ये बताओ कि आप लोग कांस्टेंट के बारे में जानते हो कुछ, कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में? कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है? Let us assume that I just say that your mother comes to you, near you, and he ask you and he say you just open your two hands, अपने दोनों हाथों को खोलो, ठीक है। दोनों हाथों को खोलने के बाद वो क्या बोलती हैं कि ये सर जो जानते हैं आदित्य विक्रम बताइए, मोहन कुमार आप भी बताइए। ओके, तो एक हाथ में आपको 5 रुपए का सिक्का देती है और एक हाथ में बोलती है कि ये लो एक्स रुपीज। एक्स रुपीज रखती है, बोलती है बंद कर लो। आंख बंद करने के बाद ऐसे आंख बंद करती है, 5 रुपए रख देती है और इसमें बोलती है लो एक्स रुपीज। आंख खुलवाती है, बोलती है कि इसमें कितने का सिक्का है बताओ। तो वो जो लड़का होता है वो धीरे से ऐसे खोलता है, देखता है 5 रुपए का सिक्का, बोलता है जल्दी से, बोलता है 5 रुपीज। क्या बोलता है? 5 रुपीज। लेकिन जैसे वो इसको खोलता है ना, इसको, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो क्या बोले, उसको कुछ दिखता ही नहीं है। उसको दिखता है कि हाँ, लेट अस अज्यूम कुछ वैल्यू है, तो वो कैरी करता है ना उसके या वेरी गुड। तो उससे उसकी माँ क्या कहती है कि इसमें कितना है, तो वो बोलता है कि आई डोंट नो मदर हाउ मच अमाउंट इन दिस। तो जस्ट उसमें क्या होता है कि एक्स की जगह 50, 20, 100, 500 कुछ भी हो सकता है। तो वही बात है, एक आपको हम हाथ में 500 रुपया दे दे और एक हाथ में ब्लैंक चेक दे दे, ठीक है। तो कांस्टेंट का टर्म कुछ ऐसे भी रिलेट करके पढ़ सकते हो आप लोग। या वेरिएबल्स के टर्म क्या आएंगे, देखो समझाते हैं अच्छे से समझ में आएगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो देखना पॉलिनोमियल्स जो है ना वो किसके पार्ट से? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के पार्ट से। किसके पार्ट से? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के पार्ट है, ठीक है। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को समझते हैं। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आप लोग जानते हो कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स उससे मिलकर बना था। तो अभी हम कांस्टेंट पे चर्चा कर लेते हैं, फिर पॉलिनोमियल्स पे आएंगे, मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स क्या क्या होता है। कांस्टेंट तो बहुत लोगों ने बताया कि सर जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, सॉरी जिसकी वैल्यू कोई हो, विच हैव अ वैल्यू। ये भी बोल सकते हैं दिस इज अ टर्म विच हैज नो वैल्यू, नो फिक्स वैल्यू, ऐसा बोल सकते हैं क्या? वेरिएबल्स के लिए बोलेंगे दैट इज अ फिक्स वैल्यू। एनीथिंग विच हैज अ फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। जिसके भी फिक्स वैल्यू वो क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट कहलाएंगे। एक एग्जांपल मैंने अभी आप लोग से पूछा था कि आज डेट क्या है, तो आज डेट है आपको 2 नवंबर 2020। कल डेट क्या होगा? 3 नवंबर 2020। परसों 4 नवंबर 2020। लेट अस एज्यूम, इसके बाद से मैं एक डेट देता हूं, इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूं। दिस इज आवर 10 दिसंबर 2020। ये चीज आपको दिख रहा है? अभी मैं आप लोग से
कुछ बातें करूंगा और कुछ इस पे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, समझना। अगर मैं इन तीन टर्म को कोरिलेट करूं, इन तीन टर्मों को रिलेट करूं, तो तीनों में कोई चीज कॉमन दिख रहा है, वो क्या है बताओ, क्या चीज इसमें कॉमन दिख रहा है? इनमें से क्या चीज कॉमन दिख रहा है? कोई चीज कॉमन दिख रहा है? कोई चीज कॉमन है तो यस सर, नो है तो नो सर, बताइए जल्दी से। वेरी गुड, एक चीज कॉमन है। एक चीज नहीं, बहुत चीज कॉमन है, देखो ध्यान से। यस सर, नवंबर मंथ कॉमन है। और कोई रिप्लाई करो, और कोई रिप्लाई करो। वेरी गुड, मैंने तो आंसर भी बोल दिया आप लोग के सामने। या ध्यान से देखो, दो चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा इन तीन वैल्यूज में। वो क्या क्या है? वो है आपको ये नवंबर और ये 2020 कॉमन है ना? कॉमन क्या है हमारा? नवंबर एंड 2020। ये सब में चेंज नहीं ना हो रहा है, फिक्स है ना? तीनों में फिक्स है, इस तीनों डेट में। तो ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा? कांस्टेंट। ओके, ये क्या दिखेगा? कांस्टेंट। लेकिन ये देखो तो, ये क्या रहा? कॉमन है? नहीं कॉमन है, चेंज हो रहा है। ये फिक्स था, 2 नवंबर दिसंबर मंथ फिक्स था, डेट फिक्स था, इसलिए वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। लेकिन ये क्या कर रहा है? चेंज नहीं कर रहा, वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है। वेरी करेगा तो ये क्या होगा? वेरिएबल्स। वेरी करेगा, वेरी से बना है क्या? वेरिएबल्स टर्म्स बना है। तो देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। जो चेंज करेगा वो वेरिएबल्स, जो चेंज नहीं करेगा, जो फिक्स रहेगा, कॉमन। ये कॉमन टर्म ना लगी, हम फिक्स बोल दो। फिक्स्ड है, नवंबर दिसंबर इसके लिए फिक्स्ड है, मंथ के लिए दिसंबर 2020 ये भी फिक्स है, कांस्टेंट। ये चेंज वेरी कर रहा है, 2 3 4 वेरी कर रहा है, तो ये क्या होगा? वेरिएबल्स। ओके, कोई डाउट्स? वेरिएबल्स कांस्टेंट, वेरिएबल्स कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। किसको रिलेट करूंगा? अब मैं इनको रिलेट करता हूँ। इन दो टर्म को मैं जब रिलेट कर रहा हूँ, तो इसमें वेरिएबल्स का टर्म क्या है, कांस्टेंट का टर्म्स क्या है, ये आप लोग मुझे बताइए। इसमें वेरिएबल्स के टर्म्स क्या है, कांस्टेंट के टर्म्स क्या है? तो ये दिख रहा होगा ना ये आपको, 2020। 2020 हमारे क्या है? 2020 दोनों में कॉमन है ना, फिक्स है। फिक्स है तो क्या होगा? ये हमारा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। कोई वेरी, कोई दिक्कत? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं इन सभी पोर्शन पे। ये हमारे क्या है? डेट भी चेंज हो रहा है और मंथ भी चेंज हो रहा है। मंथ भी चेंज हो रहा है और डेट भी चेंज हो रहा है। तो जो चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। ठीक है। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल का सिंपल सा यूज देख लिए अपने राउंड में कैसे यूज हो रहा है। चलो, अब समझ गए। अब हम आते हैं डिफिनेशन की तरफ। कांस्टेंट और वेरिएबल्स का थोड़ा सा डिफिनेशन देखेंगे और फिर उसके बाद से अपने सभी टर्म्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो। कांस्टेंट का डिफिनेशन क्या होगा? तो कांस्टेंट क्या होगा? जिसकी फिक्स वैल्यू हो, हैज फिक्स वैल्यू। अब मुझे ये बताओ कि ये जो दिख रहा है इसमें, कांस्टेंट के लिए फिक्स वैल्यू बोले हैं, वैल्यू होगा, नॉट वैल्यू, इट्स फिक्स वैल्यू। ओके, इट्स फिक्स वैल्यू। तो एक फिक्स्ड वैल्यू जो होगा उसको क्या बोला हम लोगों ने? कांस्टेंट बोला। और जो चेंजेबल हो, जो वैल्यू कैन बी चेंज, वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल्स कहलाएगा। तो मुझे ये बताओ, अभी तक आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो, इंग्लिश पढ़ चुके हो, मैथ्स में कौन ऐसा चीज है जिसको फिक्स वैल्यू होता है? क्या होता है? नंबर्स होते हैं जिसका फिक्स वैल्यू होता है ना, नंबर्स।
तो जितने भी नंबर्स होंगे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, जो नंबर्स होंगे उसको हम लोग किस में डालते हैं, कांस्टेंट में डालते हैं। किस में डालते हैं, फिक्स वैल्यू है कांस्टेंट में पुट करेंगे। ओके, और जो वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वैल्यू चेंज करते रहता है। अब मैथ्स में तो हम कखा गगा का यूज नहीं कर रहे हैं, ना ही चेक से का यूज कर रहे हैं, ना ही तत्सम तद्भव देशज विदेशज ऐसे कुछ ग्रामर का यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अल्फाबेट्स का यूज कर रहे हैं ना। तो जो वेरिएबल्स जो होंगे ना वो बेसिकली अल्फाबेट्स होते हैं। क्या होते हैं, अल्फाबेट्स के टर्म्स के साथ आते हैं। ठीक है, तो जितने भी अल्फाबेट्स जैसे ए बी सी एंड जेड एंड सो ऑन, ये सब किसके पार्ट्स होंगे, ये सब वेरिएबल्स के पार्ट्स होंगे। किसके पार्ट्स होंगे, वेरिएबल्स के। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो आप ये भी जानते होंगे कि टर्म्स को अगर, टर्म्स बोलो, टर्म्स एक वर्ड है, क्या है, एक वर्ड्स है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप जानते हो कौन कौन से टर्म्स होते हैं, नंबर्स आर फिक्स्ड, या डेफिनेटली। तो एक कांस्टेंट टर्म्स होता है और एक वेरिएबल्स टर्म्स होता है। देयर आर टू टर्म्स लाइक कांस्टेंट टर्म्स एंड वेरिएबल्स टर्म्स। ओके, और क्या कर सकते हैं कि जब दोनों एक कांस्टेंट टर्म्स को और एक वेरिएबल टर्म्स को मिला दें, क्या करें, एक कांस्टेंट टर्म्स को और एक वेरिएबल टर्म्स को क्या करें, मिला दें, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा। जब एक कांस्टेंट टर्म्स को और एक वेरिएबल टर्म्स को आप मिलाइएगा ना, तो एक नोमियल्स क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, नोमियल्स। क्या होता है, नोमियल्स। क्या बोलते हैं हम लोग, नोमियल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, वेरिएबल से। तो फॉर एग्जांपल मैं कांस्टेंट टर्म लेता हूं 3 को, वहां से उठा लिया, कैरी कर लिया 3 को, और एक वेरिएबल को उठा लिया सी को, तो ये क्या बन गया, 3c। 3c क्या हो गया, एक नोमियल्स भी हुआ और एक टर्म भी हुआ। क्या हुआ, एक नोमियल्स भी हुआ और एक टर्म भी हुआ। बोल सकते हो ऑल नोमियल्स आर टर्म्स, ऑल टर्म्स आर नोमियल्स, ऐसे करके भी आप कंक्लूड कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना। तो ये एक नोमियल्स भी हुआ, ठीक है। अब सर सी तो आप जानते हो क्या है, वेरिएबल्स है, और 3 क्या है, कांस्टेंट है। ओके, आप यहां तक जाने थे कि 3 क्या है और ये क्या है, सी वेरिएबल्स है, 3 आपका कांस्टेंट है। तो जैसे मैंने इसको, हाँ ओके, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो, मैं आऊंगा इस पे, सब पे आ रहा हूँ धीरे धीरे, आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। तो जैसे क्या किए, कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को मिलाए, तो वो एक नोमियल्स बना, एक्सप्रेशन बन गया। सिंपल लैंग्वेज में कुछ स्टूडेंट्स का ये जवाब है कि सर इसको एक्सप्रेशन भी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो, ये आपका एक्सप्रेशन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है, उस 3 की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू नहीं कहलाएगी। वो जो 3 की वैल्यू है ना, अब उसको कांस्टेंट का नाम, उसका रूप कुछ अलग हो गया। चीनी को आप डायरेक्ट खाइएगा तो आपके मुंह से आवाज आएगी, लेकिन चीनी को जब दूध के साथ मिला के पीजिएगा तो किसी तरह की आवाज नहीं आती है। कांस्टेंट का भी कुछ ऐसा ही है, जब तक अलग था कांस्टेंट कहा जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वेरिएबल्स के साथ टच किया ना, वेरिएबल्स के जैसे टच किया, तो वो बन गया क्या, कॉफिशिएंट बन गया। क्या बन गया, कॉफिशिएंट। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा क्या, कॉफिशिएंट ऑफ विच, 3, नहीं, कॉफिशिएंट ऑफ सी। दैट मीन्स उसने वेरिएबल्स के आधार पर अपना रूप चेंज किया ना, वेरिएबल्स के आने के बाद कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कुछ और हो गई। वेरिएबल्स के बाद, जैसे जॉब लगने के बाद या फिर एजुकेशन आपके पास आने के बाद, आप जैसे थे वैसे नहीं रहते हो, आपके जैसे एक नया व्यक्ति बन जाता है जिसके अंदर खूब सारा ज्ञान रहता है, खूब सारा नॉलेज रहता है। पहले ऐसा नहीं था। वैसे ही बात था कि 3 के साथ जैसे ये आया आपका वेरिएबल फॉर्म आया, वो क्या बन गया, कॉफिशिएंट। और यहाँ पे किसके कारण आया, कॉफिशिएंट ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट, 3। यहाँ पे एक नया टर्म बन गया, क्या बन गया हमारा, कॉफिशिएंट। क्या बन गया, कॉफिशिएंट। कोई दिक्कत यहाँ पे, अगर दिक्कत नहीं है तो मेरा एक क्वेश्चन आप लोग से, मेरा आप लोग से क्वेश्चन है, चलिए बताइए, व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ, व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड वाई। हरी आप बताइए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ वाई क्या है। उसके बाद हम और भी कैरी करेंगे, और भी कुछ पार्ट्स हैं हमारे, उस पर तरफ चलेंगे। कॉफिशिएंट के बाद टर्म्स देखेंगे, पद देखेंगे, कितने नोमिनल्स होते हैं, उसी पे चर्चा करेंगे।
जल्दी से बताइए क्या कॉफिशिएंट है? कंफ्यूजन? गुड, जिनके सोल्यूशन वेरी गुड। ये होगा होगा, या ऑफ कोर्स। गुड, जिनके आंसर आने सही है। देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट टर्म की बात करें, एक्स क्यू के साथ किसके साथ गुना है? 5 के साथ गुना है ना। जिनके 5 दिए रिजल्टेंट वो बिल्कुल सही है, तो एक्स क्यू का कॉफिशिएंट कितना? 5। और वाई किसके साथ मल्टीप्लाई है? वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई है? वेरी गुड, वाई के साथ 1 मल्टीप्लाई है ना। तो वाई के साथ 1 जो होगा हमारा क्या होगा? वेरिएबल्स हो जाएगा, सॉरी, और कॉफिशिएंट ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ गए? चलो, अभी देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्सप्रेशन में, 2x लिखा, 5x लिखा, 5x प्लस 1 लिखा, 3x प्लस a 2 x प्लस 1 लिखा। ऐसे लिखा ना, ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या है? एक टर्म है, नोमियल है, एक्सप्रेशन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 3 है। तो on the basis of nomials, the algebraic expression are classified into the two parts. नोमियल्स के बेसिस पे algebraic एक्सप्रेशन को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, या फिर एक्सप्रेशन के बेसिस पे नोमियल्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं? दो पार्ट्स में। आते हैं, देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिनोमियल्स पे आते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स बैकग्राउंड है। पॉलिनोमियल्स के पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बैकग्राउंड है, दैट्स व्हाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। ओके, नाउ हम आते हैं किस पे? तो एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो बेसिस पे। ठीक है, कौन कौन से? एक्सप्रेशन में क्या, नोमियल्स भी बोल सकते हो इसको। एक हो सकता है कि आपके एक हाथ में एक आम हो, और एक में होता है एक से ज्यादा आम हो, दो हो या फिर तीन हो या फिर चार हो, आपके दो हाथ है। तो यहाँ पे भी वही बात है, जब कोई चीज सिंगल रहता है ना, तो उसको मोनो टर्म से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? मोनो। जब मोर देन वन होता है ना, या फिर टू या थ्री या फिर मोर देन 2 3 4 होता है, उसको बोलते हैं पॉली। क्या बोलते हैं? पॉली। याद रखिएगा, मोर देन 1 पॉली, और एटलीस्ट वन इज कॉल्ड एज मोनो। So there are two terms on the basis of nomials are classified into two terms, mononomial, मोनोमियल्स भी बोलते हैं इसको, और एक होता है पॉलिनोमियल। क्या होता है? पॉलिनोमियल। तो मोनोनोमियल क्या होता है? एटलीस्ट वन नोमियल, एटलीस्ट वन टर्म, एटलीस्ट वन एक्सप्रेशन। ठीक है, एटलीस्ट नहीं बोल सकते हो, मतलब बोलने को आप बोलो कि एक नोमियल टर्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल्स। ठीक है, और पॉली क्या होता है ना, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू नोमियल्स बोल लो, या फिर टर्म्स बोलो। टू और मोर देन टू नोमियल्स और टर्म्स। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। ओके, तो सर दो या दो से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे? आपने ऐसा बोला, तो दो हो तो क्या बोलेंगे? तीन हो तो क्या बोलेंगे? फोर हो तो क्या बोलेंगे? आते हैं। तो फिर पॉलिनोमियल्स जो है ना, क्लासिफाई होता है हमारे दो पार्ट्स में या फिर तीन पार्ट्स में, आगे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, जिसमें कितने पद हो? दो होंगे, दो नोमियल्स हो, तीन नोमियल्स हो, चार हो, पांच हो, छह हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? टू वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और जिसमें तीन हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जिसमें तीन टर्म्स हो, जिसमें तीन नोमियल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक
क्या बोलते हैं? क्यूबिक। ऐसा होगा क्या? बताओ। नहीं, वो पावर में चलेंगे हम लोग। किसमें चलेंगे? पावर में। कंफ्यूजन मत रखना कभी भी। मैं आप लोग के लिए ही यहाँ पे डाउट क्लियर कर रहा हूँ जानबूझ के। मैं पॉलिनोमियल्स की चर्चा कर रहा हूँ। पॉलिनोमियल्स में जब डिग्री पे आएंगे ना, तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक पे आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मोनोनोमियल्स हो गया। पॉलिनोमियल्स को फिर क्लासिफाई करेंगे तो किसमें करेंगे? बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, टेट्रानोमियल्स, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल्स। तो आप इसको बोल सकते हो जिसमें दो पद हो, उसको जिसमें दो नोमियल्स उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। जिसमें तीन हो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। जिसमें चार हो उसको क्या बोलेंगे? टेट्रानोमियल। पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल ऐसे बोल सकते हो। ठीक है? तो ये बेसिक तौर पे क्लासिफाई कर दिए पॉलिनोमियल्स को दो पार्ट्स में। तो डिफिनेशन कैसे कर सकते हो? व्हाट इज, हाउ, इफ एनीवन कम नियर यू एंड आस्क व्हाट इज मोनोनोमियल, देन हाउ कैन यू डिफाइन any algebraic expression, any algebraic expression which has what? Only one term in it. Only one term in it is called as mononomials. And if anyone say that what is a binomial and what is a polynomial, then how can you define? A polynomial is an algebraic expression which has two or more than two nomials, ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन एक और मैं बात बताऊं कि पॉलिनोमियल्स का एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है वो मैं चर्चा करूंगा। सिंपलेस्ट फॉर्म a1x+b। कोई बता सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल्स का? अगर कोई भी है तो मुझे बताओ, कैसे लिख सकते हो पॉलिनोमियल्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में? जानते हो तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप बताओ ही, क्योंकि मैं जानूंगा फिर बताऊंगा। तो पॉलिनोमियल्स के बाद फिर हम लोग किस पे आएंगे? बाइनोमियल्स में। बाइनोमियल्स में चर्चा करेंगे कि बाइनोमियल्स क्या होता है। तो वैसा नोमियल्स, वैसा पॉलिनोमियल्स जिसमें क्या हो, दो दो नोमियल्स हो, जिसमें क्या हो, दो नोमियल्स हो, उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल्स। जिसमें दो टर्म्स हो, फॉर एग्जाम्पल जिसमें एक टर्म्स उसको क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल देख लो, 2x हुआ एग्जाम्पल में, 2x, या फिर 5x3, 7x2, 5 भी एक मोनोनोमियल्स का पार्ट है, ठीक है? 22 भी एक मोनोनोमियल्स का पार्ट है, ठीक है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है ना कि कोई टर्म फ्रैक्शन में जाना नहीं चाहता है, या अंडर रूट में वैल्यू, डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो कभी रूट में नहीं पहुंचा। जब मैं एक बार आऊंगा जिसमें चर्चा करूंगा कि कौन से टर्म पॉलिनोमियल्स होते हैं, मोनोनोमियल्स होते हैं, उस पर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे आने वाले समय में, आ रहे हैं। तो अभी आप लोग, अब हम आते हैं बाइनोमियल्स जिसमें क्या हो, दो टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल देख लो, 2x+5, दो पद हुए, किसके एग्जाम्पल होंगे? बाइनोमियल्स के होंगे ना? वेरी गुड। 3x² + 5x किसके एग्जाम्पल है? बाइनोमियल्स के। कोई डाउट्स? कोई डाउट्स नहीं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे एक और चर्चा कर दूं, 5m-2/3, ये किसके होंगे हमारे? होंगे पॉलिनोमियल्स या बाइनोमियल्स के? अगर होंगे तो बताओ यस और नो। ये बाइनोमियल्स के एग्जाम्पल है। चलो, गुड। चलो, समझ में आ रही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, थैंक यू। अब हम आते हैं कि ट्राइनोमियल्स, जिसमें क्या हो, ट्राई मतलब तीन, जिसमें तीन पद हो। बताओ एक अपने से एक्सप्रेशन का एक एग्जाम्पल दो। आप लोग एक एग्जाम्पल दो ट्राइनोमियल्स के, ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल दो। जानते हो ट्राइनोमियल्स के बारे में? तो बताओ एक एग्जाम्पल। तो मैंने बाइनोमियल्स का एक एग्जाम्पल दिया, मोनोनोमियल्स का एक एग्जाम्पल दिया, आप लोग ट्राइनोमियल्स का एक एग्जाम्पल दो मुझे। हरी अप। चलो, लग रहा है नहीं जानते हो। इतने बच्चे से मात्र 10 ही लोग का रिप्लाई? कुछ देर पहले वहां कौन कौन से बच्चे थे? प्रियांशु, वैभव था, आदित्य था, श्रेया थी, अनिकेत था। आप लोग का क्या हुआ आउटपुट? इज देयर नेटवर्क इशू? चलो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे देख लो ट्राइनोमियल्स के मैं कुछ एग्जांपल आप लोग को देता हूँ। अगर मैं ऐसे लिखूँ 2x³ +5x +8, इसमें तीन टर्म्स हैं, देखो तो।
Okay, there is a name named as Khushi Kumari, I think. Yeah, Khushi, just look at. You just put here is the example that 3a plus 4a plus 6a. This is not a polynomial example of a trinomial. Okay, देखो इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा ना, 13a हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 13a। तो ये 13a किसका एग्जाम्पल होगा, 13a तो हमारे मोनोनोमियल्स का एग्जाम्पल होगा। ट्राइनोमियल्स के लिए तो तीन टर्म्स होने चाहिए मिनिमम, अलग अलग टर्म्स होने चाहिए। मैंने कहीं भी सेम टर्म ऐड किए हैं, देखो तो सेम टर्म ऐड किए हैं, नहीं ना किए हैं, अलग अलग कर रहे हैं ना। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो सर, ये एग्जाम्पल हो सकता है, ये एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, तो कम से कम वेरिएबल्स का जो पावर है ना, डिग्री, वो सेम नहीं होंगे। सेम होंगे तो आप ऐड कर दीजिएगा, और जैसे ही ऐड कीजिएगा क्या हो जाएगा, वो तो सिंगल मोनोनोमियल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका टर्म था किसमें बदल गया था, मोनोनोमियल्स में। ओके, तो ये आपका पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। अभी हम और आते हैं, कुछ और एग्जाम्पल पे देखते हैं। ये देखिए, 7x³ प्लस 5x² प्लस 8, ये किसके एग्जाम्पल होंगे बताइए। ये हमारे एग्जाम्पल होंगे ना ट्राइनोमियल्स के, क्योंकि कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, 1 2 एंड 3, तीन पद हैं, ट्राइनोमियल्स है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे टेट्रानोमियल्स की चर्चा करूं, तो एक टेट्रानोमियल्स का आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो, तो मुझे बताओ कि ये सर, ये दिस इज टेट्रानोमियल्स, बता सकते हो तो। हरी अप, हरी अप, आई जस्ट वेट फॉर दैट। अगर बता सकते हो तो एक ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल दो, टेट्रानोमियल्स का, जिसमें मिनिमम क्या हो, 4 टर्म्स हो। कोई आइडिया नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, बताते हैं बताते हैं। आइडिया नहीं है, इसलिए तो मैं हूं ना आपके सामने। ओके, जस्ट वॉच इट, लुक एट हियर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 4x³ 4x⁴ प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस 8x, इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 4 है ना। 4 होंगे तो किसके एग्जाम्पल होंगे, ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल होंगे। वेरी गुड, जिसके इसके 4 टर्म्स वाले एग्जाम्पल आ रहे हैं, सही है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, y⁴ y⁴ प्लस y2 2y⁴ प्लस 13y⁴ प्लस 7, ये भी तो इसके एग्जाम्पल होंगे ना। कितने टर्म्स है इसमें बताओ, 1 2 3 एंड 4 है ना, बोल सकते हो। तो चलो मुझे एक बस, एक और एक लास्ट का मुझे बता दो, पेंटानोमियल्स का एक पार्ट बताओ, क्योंकि नोमियल्स यहाँ से क्रिएट हो रहा है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे आगे आने वाले क्लास में जो है ना, वेरिएबल्स और फैक्टर्स में आप कंफ्यूज हो जाते हो। पेंटानोमियल्स के बारे में बताओ मुझे, पेंटानोमियल्स के बारे में आपको क्या जानकारी है, क्या जानते हो पेंटानोमियल्स के बारे में, कुछ जानते हो, एक एक्सप्रेशन दे दो। पेंटानोमियल्स के एक एग्जांपल मुझे दे दो। या डेफिनेटली सही है, सही है, गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है आप। और किसी के एग्जांपल देंगे जिसमें कितने टर्म्स होने चाहिए, पेंटानोमियल्स, पेंटा मीन्स 5, नोमियल्स मतलब टर्म्स। जो एक्सप्रेशन अभी बताया था, एक्सप्रेशन और नोमियल्स एक सिमिलर यूज करते हैं, एक सिमिलर। तो जस्ट एग्जांपल, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पेंटा दैट मीन्स 5। तो देखो 5 x⁴, या फिर इसको हम दूसरे टर्म ले लेते हैं, 5m⁴ प्लस 3m⁴ माइनस 2m⁴ या 12m⁴ माइनस 6m-8। देखो तो इसमें कितने टर्म्स है, बताओ कितने टर्म्स है, 5 टर्म्स है ना। वेरी गुड, तो ये किसके एग्जाम्पल होंगे, पेंटानोमियल्स के। ओके, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, टेट्रानोमियल्स, पेंटानोमियल और हेक्सानोमियल। वैसे ही आप चाहोगे तो इसको और भी आगे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। हेक्सा के बाद हेप्टा, हेप्टा फिर ऑक्टा,
ये सब ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो ये नोमियल्स के टाइप्स हो गए, क्या हो गए, नोमियल्स के पार्ट्स हो गए, नोमियल्स के टाइप्स हो गए, ओके। और इसके बाद जो है हम लोग अब आते हैं किस पे, अब हम आते हैं पॉलिनोमियल्स के अच्छे से डिफिनेशन और जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स जानेंगे। क्या जानेंगे हम लोग, जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जानेंगे, ठीक है। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स जानेंगे। और जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स के जानने के जस्ट बाद हम लोग एक और चीज जानेंगे, वो क्या है, वो जानेंगे आपको डिवीजन ऑफ या टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या जानेंगे, पॉलिनोमियल्स के, उसके बाद क्या जानेंगे, टाइप्स के, टाइप जानेंगे पॉलिनोमियल्स के, किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद क्या जानेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कॉफिशिएंट पढ़ लिए, डिग्री देख ली, ये सब देख लिए। हम लोग जानेंगे इसके बाद से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या जानेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन हम लोग यहीं पे इन करेंगे। लेकिन इन करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि अगर जो लास्ट क्लास के जो क्वेश्चन थे जिसने नहीं सॉल्व किया, उस रॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करो। और प्रीटी वेल आज के जो मैंने क्वेश्चन दिया था फर्स्ट सेशन स्टार्टिंग के वीडियोस में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके थॉमसन क्लासेस के जीमेल आईडी पे जरूर सबमिट करें। एंड आई होप सो आज के सेशन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक इट, and for more information and you just move and visit to the official sites of Thompson classes like www.thompsonclasses.com. And for more information related to my videos, you have also moved through the mail ID of the Thompson classes and just mail it for it. And I